दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े डॉक्टर्स का कनेक्शन जैश ए मोहम्मद से जुड़ रहा है और इसी नेटवर्क में एक किरदार डॉक्टर शाहीन शाहिद का है। वैसे तो शाहीन लखनऊ की रहने वाली है, लेकिन कश्मीरी डॉक्टर के संपर्क में आकर वो भी इस टेरर नेटवर्क का हिस्सा बन गई। क्या भूमिका थी और कैसे वो इनके संपर्क में आई, इसकी जांच अब जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस कर रही है, जिसने मंगलवार को शाहीन शाहिद के लखनऊ स्थित 2 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान शाहीन का भाई परवेज घर से फरार हो गया। आतंकी लेडी डॉक्टर, जैश से जुड़ा कनेक्शन। कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड, उसके लिए काम करती शाहीन। आतंकियों की करती भर्ती, कौन कर रहा था मनमर्जी। जांच एजेंसियों ने जिस फरीदाबाद मॉड्यूल का खुलासा किया है, उसी का हिस्सा डॉक्टर शाहीन शाहिद थी। इसे भी फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। शाहीन शाहिद भी फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम किया करती थी, लेकिन आतंक की दुनिया का हिस्सा बन गई। मंगलवार को टेरर नेटवर्क से इसके पूरे कनेक्शन को खंगालने और इसके खिलाफ सबूत जुटाने के इरादे से जांच एजेंसियों ने लखनऊ में इसके 2 ठिकानों पर दबिश दी। अन्य राज्यों से भी गिरफ्तारी की जा रही है। उसी कड़ी को जोड़ते हुए यहाँ लखनऊ जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस की टीम मौजूद है। लोकल पुलिस है यहाँ पर, और उसके साथ ही यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि मड़ियाओं में पहले डॉक्टर परवेज के घर पे छापेमारी की गई। परवेज के घर छापेमारी, हालांकि परवेज के घर पे ताला लगा था, वो फरार है। उसके साथ ही यहाँ पर जब परवेज, उसके बाद ये लालबाग स्थित जो ये एरिया है, यहाँ पर शाहीन का घर बताया जा रहा है, उसी पे छापेमारी के लिए टीम यहाँ पर पहुंची है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर टीम किस तरह से यहाँ पर मंथन कर रही है लोकल पुलिस के साथ, और यहाँ पर कागजी कार्रवाई जो है उसको लेकर के, आगे की जो कार्रवाई है उसको लेकर के बता दें कि जिस तरीके से धमाका हुआ दिल्ली में, उसके बाद लगातार सरकार एक्शन में है, और उसी एक्शन के क्रम में आपने देखा कि तमाम राज्यों से गिरफ्तारी की जा रही है। यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर की पुलिस यहाँ लखनऊ में मौजूद है, और मड़ियाओं स्थित पहले जो शाहीन का दोस्त डॉक्टर परवेज है, उसके घर पे छापामारी की जाती है, ताला लगा होता है, ताले तोड़ करके अंदर छापेमारी की जाती है। उसके साथ ही आपको बता दें, शाहीन जो है वो मुजम्मिल, जिसके घर से विस्फोटक और AK-47 केमिकल बरामद हुआ था, वो उसकी मित्र थी, और उसके मित्र जो शाहीन का मित्र है वो डॉक्टर परवेज, और डॉक्टर परवेज के घर पे छापेमारी करने के बाद वो यहाँ पर यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर की पुलिस शाहीन के लालबाग स्थित आवास पर पहुंची है। अभी तक की जांच में शाहिद शाहीन को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने जब मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया तो उसकी कार से हथियार बरामद हुआ था। पता चला कि कार परवेज नाम के शख्स पर रजिस्टर्ड है। परवेज कोई और नहीं बल्कि शाहिद शाहीन का भाई है, जिसने सेकेंड हैंड कार सहारनपुर से खरीदी थी, और इस कार का इस्तेमाल आतंक का डॉक्टर मुजम्मिल शकील कर रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस ने जब परवेज के मडियाव स्थित घर पर दबिश दी तो परवेज फरार हो चुका था। इसके बाद पुलिस ने दूसरे ठिकाने पर दबिश देकर शाहिद शाहीन के पिता और भाई से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस की जो साझा टीम है, वो डॉक्टर शाहीन जो गिरफ्तार की गई थी बीते दिनों, उसकी गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए, उसी कड़ी जोड़ते हुए यहाँ पर पहुंची थी। ये लालबाग स्थित खंडारीबाग चौकी क्षेत्र, ये शाहीन का घर है, पुश्तैनी घर बताया जा रहा है। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस की टीम यहाँ पहुंचती है, और ये घर है जो कि पूछताछ के बाद अंदर बंद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि शाहीन के पिता जो शाहिद है वो अंदर मौजूद थे, और उनका जो भाई है छोटा शुएब, वो मौजूद है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर की पुलिस और यूपी एटीएस की टीम कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पहुंची थी। जो गाड़ी बरामद की गई थी सहारनपुर से, वो परवेज के नाम दर्ज है, और उसी कड़ी को पूछते हुए वो यहाँ पर पहुंची थी। आपको बता दें कि जो बीते दिनों मुतम्मिल, आपको बता दें जो मुजम्मिल है, जो जिसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और जो AK-47 और तमाम
चीजें केमिकल बरामद हुई थी, उसी कड़ी को जोड़ते हुए इस कड़ी में यहाँ पहुंची हुई थी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पूछताछ की, तकरीबन 1 घंटे तक पूछताछ की। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद लगातार जो एटीएस है और जो एनआईए है वो लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ राजधानी लखनऊ पहुंची। और बताया जा रहा है कि जो मुजम्मिल है उसके साथ में जो उसकी महिला मित्र जो डॉक्टर शाहीन है, उसके ननिहाल पक्ष के डॉक्टर परवेज, ये उनका घर बताया जा रहा है। लखनऊ स्थित मड़ियाओं स्थित ये घर है, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। जो डॉक्टर शाहीन के ननिहाल पक्ष का रिश्तेदार बताया जा रहा है, ये लगातार मुजम्मिल, यानी कि आप जो मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई थी फरीदाबाद, जिसकी घर से 300 किलो के लगभग जो आरडीएक्स मिला था, उसके केमिकल मिले थे, AK-47 बरामद हुई थी और उसके टच में थी डॉक्टर शाहीन और उन्हीं के ननिहाल पक्ष का ये डॉक्टर परवेज बताया जा रहा है, जो शाहीन और मुजम्मिल के दोनों के संपर्क में था। ये उसका लखनऊ स्थित मड़ियाओं घर है, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। यहाँ पर 2 मंजिला मकान और ये गाड़ी भी उसकी बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि ये जो UP 11D 3563 ये गाड़ी जो है सहारनपुर रजिस्टर्ड है और ये उसी की गाड़ी बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि ये उसी परवेज, डॉक्टर परवेज की, और इसमें इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, जो लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, उसके व्हीकल गेट पास भी लगा हुआ है। मुजम्मिल शकील और शाहिद शाहीन दोनों न सिर्फ एक साथ अल फलाह मेडिकल कॉलेज में साथ काम करते थे, बल्कि शाहिद शाहीन मुजम्मिल की महिला मित्र भी थी। यही वजह रही होगी कि उसने अपने भाई के नाम पर कार ली और उसे इस्तेमाल के लिए मुजम्मिल को दिया। वहीं दूसरी तरफ मुजम्मिल का परिवार इस बात से इनकार करता है कि वो शाहिद शाहीन को जानते हैं, न ही उन्हें दोनों के किसी तरह के रिश्ते की जानकारी है। एक और नाम आ रहा है, डॉक्टर शाहीना यूपी की कोई है, उसका बताया जा रहा है कि डॉक्टर मुजम्मिल उसकी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा था और उसमें से हथियार मिले हैं। आपने कभी ये नाम सुना है डॉक्टर? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। उसको शायद बाइक की कुछ बोल रहे थे, गाड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। न गाड़ी है न कोई, कुछ भी नहीं है उसके पास। हम कैसे ये भरोसा करें कि उसके वहाँ ये भी मिला है? कोई भी कुछ भी कर सकता है, मतलब ये इस पे इल्जाम लगाया गया है इस टाइम। इसको जल्द से जल्द हल किया जाए। जांच एजेंसियां क्यों इतनी शिद्दत से शाहिद शाहीन के नेटवर्क को खंगाल रही है? क्यों जैश ए मोहम्मद से शाहिद शाहीन का कनेक्शन जुड़ रहा है? इसके पुख्ता वजह भी सामने आ रही है। जांच एजेंसियों को अभी तक जो जानकारी मिली है वो बेहद हैरान करने वाली है। दरअसल जांच एजेंसियों को पता चला है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने भारत में अपनी एक महिला विंग बनाई हुई है। इसे जमात-उल मोमिनात नाम दिया गया है। इस विंग की जिम्मेदारी टेरर नेटवर्क के लिए महिलाओं की भर्ती करना है। इसका जिम्मा डॉक्टर शाहीन शाहिद को दिया गया था। सूत्रों की माने तो जैश ए मोहम्मद बड़ी संख्या में महिलाओं को आतंक की राह में लाने की कोशिश में है। इसके लिए जमात-उल मोमिनात नाम से एक विंग भी बनाई गई थी। इस विंग का नेतृत्व पाकिस्तान से मसूद अजहर की बहन और यूसुफ अजहर की पत्नी सादिया अजहर कर रही थी। सादिया अजहर के पति आतंकी यूसुफ अजहर को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराया था। यूसुफ कंधार प्लेन हाईजैक कांड में भी शामिल था। अब उसकी बीवी दुनिया भर में आतंक फैलाने के काम में जुटी। खबर यह भी है कि सादिया और उसकी बहन समायरा अजहर मिलकर ऑनलाइन क्लास चलाकर महिलाओं को आतंकी संगठन से जुड़ने के लिए उनका ब्रेन वॉश कर रही हैं। इस विंग का फोकस उन महिलाओं पर होता है जो या तो जैश कमांडरों की पत्नी हो या फिर ऐसी महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हो। शाहीन शाहिद आर्थिक रूप से कमजोर तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसके कनेक्शन फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े हैं, उसी को लेकर के जांच एजेंसियां उसके पाकिस्तान कनेक्शन खंगाल रही हैं। यही वजह रही कि जांच एजेंसियों ने शाहीन के पिता और उसके भाई के मोबाइल जब्त कर लिए हैं ताकि उनसे सबूत मिल सके। और इस बात का भी जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं क्या डॉक्टर शाहीन शहीद पाकिस्तान से सादिया अजहर के संपर्क में थी या नहीं। सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि एनआईए की टीम ने जीएमसी अनंतनाग मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की छापेमारी की तो डॉक्टर्स और मौलवियों की मिली भगत से एक बड़े स्लीपर सेल नेटवर्क का भी पता चला। हालांकि अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जांच एजेंसियां लगी हुई हैं ताकि इस पूरे टेरर नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। लखनऊ से मनोज पांडे, दिल्ली से विमल कौशिक और राहुल प्रकाश के साथ दीपक दुबे, फरीदाबाद, न्यूज़ 24।